अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम शाम के टाइम 4 बजे से, क्योंकि आज मैं जब बिल्कुल फ़ारिग हो गई तो सोचा आज चलते हैं पार्क में। ये पार्क मेरे घर के पास है और आई एम ब्लेस्ड माशाल्लाह से कि मेरे घर के दोनों तरफ जो है ना पार्क है। तो मैं कभी किसी पार्क में चली जाती हूँ, कभी किसी में, क्योंकि ये मेरा मीन टाइम होता है, उसको मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। और मैं दाना लेकर आती हूँ अपने साथ और पिजन्स को और डक्स को देती रहती हूँ। तो मैं अपना ये जो 1 घंटा होता है ना यहाँ पे, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ और आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं तो कभी-कभी अगर घर बात करनी हो फ़ोन पे, तो फ़ोन भी ले आती हूँ और यहीं पे बात करती हूँ। और यहाँ पे भी बहुत गहमा-गहमी होती है, मौसम जब से अच्छा हुआ है, लोग बाहर आना शुरू हुए हैं। वरना तो यहाँ इस पार्क में मैं एक वीडियो में लगा चुकी हूँ, विंटर में जब भी मैं आती थी, स्पेशली अभी भी रमज़ान में भी, तो यहाँ इतनी रौनक नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत रौनक हो गई है। तो आप लोगों को भी जब भी टाइम मिले, ज़रूर अपने घर के पास कोई भी पार्क हो, तो अपने आप को टाइम दिया करें और बाहर आया करें, बहुत अच्छा फ़ील करता है इंसान। पूरे दिन की जो थकावट होती है ना, उससे बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो बस यहाँ मैं आकर खुदा की कुदरत भी देख रही होती हूँ और मैं जितनी भी सोचें लेकर दिमाग में घूम रही होती हूँ ना, यहाँ आकर बैठती हूँ और सोचती हूँ अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और यहाँ पे सारा कुछ रिलैक्स होके सारी मसले मसाइल दिमाग में हल करके और बहुत ही ईज़ी होके वापस जाती हूँ घर पे। तो कोशिश किया करें आप लोग भी पार्क ज़रूर जाया करें और पिजन और डक्स को भी दाना ज़रूर दिया करें। तो बस यहाँ देखिए मैं इन पिजन्स को खाना दे रही थी और इतना रिलैक्स फ़ील कर रही थी मैं। और जब ये खाते हैं, मैं इनको खाना देती रहती हूँ और इतनी पिजन्स जमा हो जाते हैं, और जब मैं नहीं आती तो मुझे टेंशन रहती है कि यार मुझे आज जाना चाहिए। तो अब ऐसा लगता है कि ये मुझे काम करना ही करना है और ये काम करके मुझे बड़ी खुशी भी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बर्डन फ़ील करती हूँ, मुझे खुशी भी बहुत होती है कि मुझे सम टाइम तो ये होता है कि मैं रात में ही किसी लंच बॉक्स में दाना डाल के रख देती हूँ कि मुझे याद रहे कि आज मुझे पार्क जाना है। बस जी, यहाँ देखें ये पिजन्स जो हैं खाना एन्जॉय कर रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली आई हुई थी। ये छोटे से बच्चे जो हैं, ये भी पिजन को दाना दे रहे थे, लेकिन जब इनका दाना ख़त्म हो चुका तो ये मेरे पास बार-बार आ रहे थे कि आप हमें थोड़ा-सा दाना दे दें, हम भी इनको देंगे। और ये जो छोटू है, ये बार-बार जाता था और आधे रास्ते में इसका दाना नीचे गिर जाता था, फिर ये दोबारा वापस आता था। तो ये बच्चे भी बड़ा एन्जॉय कर रहे थे इस पिजन्स के साथ। तो बस जी, देखते ही देखते मुझे 1 घंटा हो गया। मैंने इनको अच्छे से पूरा जो मैं बॉक्स भर के लाई थी, इनको दाना दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलते हैं, लेकिन फिर इत्तेफ़ाक से मेरी घर से कॉल आ गई, फिर मैंने वहाँ फ़ोन पे भी बात की, तो मुझे वक़्त का पता ही नहीं चला और 2 घंटे हो गए। तो बस अब फ़ोन पे बात भी हो गई, पिजन्स को ऑलमोस्ट मैं दाना भी दे चुकी हूँ, तो बस अब चलेंगे हम घर। तो बस जी, ये मैं अब जा रही थी वापस अपने घर। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और जब मौसम अच्छा होता है ना, जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। एनीवेज़ यहाँ घर आने के बाद मैंने सोचा कि अब चाय बनाते हैं शाम की, फिर मुझे ख़्याल आया कि कुछ मीठा बनाते हैं।
चाय के साथ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मीठी टिक्की, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि इसमें मैदा जाएगा, सूजी, वाइट तिल और कोकोनट पाउडर और नट्स। तो ये इन 5 चीज़ों से इतनी मज़ेदार मीठी टिक्की मोस्टली आप लोग भी अपने घरों में बनाते होंगे, बहुत सारे घरों में बनते हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो आज ये छोटी-सी रेसिपी मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो इसमें जाएगा 1 कप मैदा और हाफ़ कप इसमें जाएगी सूजी। अ, अपने हिसाब से आप लोग जितने बनाएँगे, अच्छा मैं तो ये ख़्याल नहीं करती कि ये इतना होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में अंदाज़े से ही लग जो है ना चीज़ें डाल देती हूँ। ये आ गया कोकोनट पाउडर, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हो, मैं इतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं करती लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। ये गए व्हाइट तिल इसमें, और इन चारों चीज़ों को पहले मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करूँगी, ताकि ये पाउडर जो है ना अच्छे से हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। प्रॉपर इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होता था, लेकिन अब मुझे होता है कि नहीं, आप प्रॉपर मिक्स करें उसके बाद बाकी चीज़ें डालें। ये मैंने इलायची को थोड़ा-सा पीस के फिर वो डाली है, और ये सारे नट्स मैं इसमें डालूँगी। इत्तेफ़ाक से आज मेरे घर में पिस्ते नहीं थे, वरना वो तो इस टिक्कियों की जान है। अगर आपके घर में पिस्ताचो हों तो वो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर दें दोबारा से। दोबारा से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है बिल्कुल इसमें शुगर भी जाएगी, जो मैंने नहीं दिखाई, लेकिन शुगर जाएगी इसमें, लेकिन वो मैं मिल्क में ऐड कर लेती हूँ। नीम गरम कर लें आप मिल्क को, और उसमें अपने अंदाज़े से जितना आप मीठा खाना चाह रहे हैं, उतनी आप शुगर इसमें डाल दें। तो मैंने इसमें 4 स्पून डाले थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए। बस अब इसी हाफ़ प्याली जो है, इसी में से ये आटा जो है मैं इसको मिक्स करूँगी, और इसमें सिर्फ जाएगा ऑयल। मैं घी नहीं डालती, क्योंकि घी डालने से फिर वो आपका गला भी ख़राब होता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ना मैं बटर डालती हूँ। तो पहले मैं इसको शुगर को इसमें जो है ना मिक्स करूँगी, ताकि ये आराम से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, और फिर इसी मिल्क में मैं इस डो को तैयार करूँगी। और डो जब आप तैयार करोगे, कोशिश कीजिएगा वो ना सॉफ्ट हो और ना हार्ड हो। जब आपकी डो अच्छे से जो है ना तैयार हो जाएगी, फिर ही आपकी टिक्की भी बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि सारा कमाल ही डो का है। तो बस हम इस मिल्क की मदद से पेस्ट को बनाएंगे। पहले सबसे पहले मिल्क डालेंगे, उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करके फिर हम ऑयल डालेंगे। तो बस अब हम करते हैं इसकी मिक्सिंग। और ये देखिए अब गया ऑयल, जब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और ये देखें डो कितनी मज़े की तैयार हुई है, और आपको अपने हाथों से ही पता चलना शुरू हो जाएगा जब आप इस डो को जो है मैश करेंगे, पता चल जाएगा कि क्या जो है ना आपको रखना है, कितना इसको सॉफ्ट रखना है, कितना इसको हार्ड रखना है। तो ये ऑलमोस्ट जो है परफेक्ट हो गया है, डो मेरी तैयार है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि इसको बना के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन अभी मुझे चाय जल्दी बना के पीनी थी, इसलिए बस अब मैं इसका पेड़ा बनाऊँगी और डो का, और फिर उसको किसी भी कटर से, अगर कटर घर में मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी ग्लास से कर सकते हैं। तो पहले हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये 10 मिनट के लिए अपनी जगह पर आ जाए, सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएँ। तो 10 मिनट के बाद ही फिर हम चलते हैं किचन में। मोस्टली आप इसको जब घर में बनाएँ तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही इसको तैयार किया, अब मैं 10 मिनट के बाद इसका टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। तो बस ये मेरी डो तैयार है। ये देखिए ये डो कितनी मज़े से हाथों में आपके ना चिपक रहा है ना कुछ, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा जो है ना तैयार हुआ है। तो बस अब हम इसको जो है, और जब आप इसको पकाएँगे ना तो सारे जो व्हाइट तिल है ना वो जगह-जगह गिरते जाएँगे। तो मैंने ये स्लैब अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये तिल और इसमें जो कोकोनट तो आराम से जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, लेकिन व्हाइट तिल जो है ना वो सम टाइम जैसे ही आप बनाते हैं ना वो गिरते रहते हैं आपकी डो में से।
तो ये देखिए इस तरह, और ये इस तरह से रोटी बना के किसी भी ग्लास की मदद से आप राउंड जो है ना इस तरह से टिक्की बनाते जाएं और इतनी आराम से बन जाएगी ये। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्लास से या किसी कप की मदद से भी ये राउंड शेप बना सकते हैं। तो ये चना बनते गए टिक्की की राउंड, और इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी और बस आपकी मीठी टिक्की तैयार। अब होगा फ्राई। फ्राई में बस यही आपको ख़्याल रखना है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो ये देखिए कितनी मज़े से कट गई। अब जैसे ही कट जाएँगी तो मैं इनको उठाती जाऊँगी और आराम से इसका जो कॉर्नर है राउंड वाली, उसको हाथ की मदद से, जैसे हम कबाब बनाते हैं घर में, एक दफ़ा राउंड मार दूँगी ताकि ये जो हल्के-हल्के से नज़र आ रहे हैं ये कवर्ड हो जाएँ। इस तरह से परफेक्ट। ये देखिए हाथ में कोई नहीं चिपक रहा है। ये सब जब आप इसको आटे को गूंदोगे उसी में पता चल जाएगा आपको कि मेरी डो कैसे तैयार हुई है। तो ये देखें, बस आप इसको इस तरह से करते जाएं और आपकी ये देखें सारी मेरी टिक्कियाँ तैयार हो गई। थोड़े से आटे में से माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ तैयार हो गई। बस अब आप यहाँ है टर्न हमारा फ्राई करने का। ये देखें ये एक बेंच तैयार हो गया था मेरा। टिक्की को जब भी आप ऑयल में डालेंगे तो जो गैस है वो मीडियम पर होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि अंदर तक जो है ना ऑयल जाए। ऑयल ज़्यादा भी नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो वो पकौड़ों की तरह बहुत जल्दी फ्राई होकर बाहर आ जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। ऑयल भी आप अपने हिसाब से रखिएगा कि वो ज़्यादा ना हो, और इसको छोड़ दें कोई 10 मिनट के लिए एक साइड, ताकि वो प्रॉपर अंदर तक जो है ना पकती रहे। और मैंने इसको रखा था और ये स्टेक 10 मिनट्स, और उसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज करनी है और बस फिर जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा मैं इसको निकालती हुई जाऊंगी। तो जब तक ये हैं आप इसको आराम से पकने दें, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी क्योंकि वरना फिर ये कच्ची रह जाएगी। ये मेरे पास कुछ जगह और थी तो मैंने एक और जो है ना टिक्की इसमें डाल दी। मैं इनको छोड़ दूंगी, आराम से ये पकती रहेंगी और उसके बाद मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर निकल के आया है। तो बस एक तो आपको डो का ख्याल रखना था और दूसरा जब आप इसको फ्राई करेंगे इस तरह से ऑयल की क्वांटिटी हो कि ये अंदर तक ना जाए ऑयल। और जब भी आप बाहर निकालें तो इसको हमेशा इस तरह से किसी जाली वाले स्पून में रखें ताकि ये अच्छे से ऑयल निकल जाए। उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर पे या बटर पेपर पे रखें, वरना ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर बिस्किट की तरह क्रंची नहीं बनेंगी। ये देखें कितनी मज़े की मेरी मीठी टिक्की तैयार हो चुकी है और ट्रस्ट में ये इतनी मज़े की बनती है, ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बस ये लास्ट वाली 2 थी। ये देखिए मेरी पूरी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं इनको अब बॉक्स में बंद करके रखूँगी। अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को नाश्ते में आप लोग दे सकते हैं, गेस्ट आएँ उनको सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए ये इतनी मज़े की बनी थी। मैं एक टिक्की आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिएगा इतनी मज़े की ये टूटेगी। ये देखिए ये बहुत मज़े की बनती है और चाय के साथ आप खा लें। किसी को घर भेजनी हो तैयार करके, जैसे मैं अपनी दोस्त को पाकिस्तान में अक्सर बना के भेजती थी, आप लोग भी अपने किसी दोस्त के घर या अपनी बहन के घर भेजना चाहते हैं तो ये बना के भेज दें, तो बहुत मज़े की और बहुत ही बंदा खुश हो जाता है। एनीवेज इसको रखूँगी मैं अपनी कॉफ़ी वाली स्टैंड के साथ, और अब लूँगी मैं आपसे इजाज़त। मैं पीऊँगी शाम की चाय। फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।